स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। चलिए, मेरा नाम है गौरव, अब हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली। बेसिकली हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, मान लिया मेरे पास कोई दो एक्सिस हैं, ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने मान लिया मेरे पास कोई तीन चार्जेस हैं, यहां पे मेरा चार्ज है Q1 और यहां पे मेरा चार्ज है Q2 और यहां पे मेरा चार्ज है कोई Q3। मैंने इसका ड्रॉ किया पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली मैंने Q1 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया ओरिजिन के साथ, Q1 का ड्रॉ किया ओरिजिन के साथ और Q2 का ड्रॉ किया ओरिजिन के साथ। इसको मैंने बोल दिया मेरा पोजीशन वेक्टर क्या है, इसमें R3 वेक्टर। सिमिलरली इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा R1 वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा मेरे पास R2 वेक्टर। ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि मान लो हमारे पास कोई पर्टिकुलर चार्ज है। पर्टिकुलर चार्ज का मतलब मुझे बोला इस Q1 के ऊपर फोर्स निकालनी है, टोटल फोर्स। ठीक है, Q1 के ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है, जो इसके साथ चार्जेस हैं वो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो तो ऑब्वियस ही है। क्या बोला कि मुझे Q1 के ऊपर फोर्स निकालनी है। अब इसके ऊपर फोर्स निकालनी है मतलब इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे तो इन दो चार्जेस भी, ये वाले दो चार्जेस होंगे वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, वो तो ऑब्वियस ही है ना। मैंने बोल दिया कि जो मेरा Q2 है और Q1 है, ये उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड को। ठीक है ना, जो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मैंने कहां पे नेट फोर्स निकालनी है Q1 के ऊपर। Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी F1 2। क्यों, फोर्स ऑन चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मैंने इसके ऊपर फोर्स निकाली, उसकी डायरेक्शन क्या होगी F1 2। सिमिलरली मैं फोर्स निकालता हूं Q1 के ऊपर, किसकी वजह से, इस Q3 की वजह से। मतलब कि जो इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस साइड को होगी, इस साइड को। उसको मैंने बोला F13। क्यों, चार्ज ऑन, फोर्स ऑन चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q3। Q3 ने फोर्स लगाई किस चार्ज के ऊपर, 1 के ऊपर। इसकी डायरेक्शन क्या हुई F13 इस साइड को। ठीक है। जो हमारी नेट रिजल्टेंट होगा वो इसमें क्या होगा, सेंटर। ये मेरे पास क्या है इसकी F नेट। मुझे क्या बोला कि जो मैंने F नेट इसके ऊपर निकाल के दिखानी है कि मेरी F नेट क्या होगी। ठीक है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर आपने F नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है, F नेट फोर्स निकालनी है, F नेट का मतलब कि Q1 के ऊपर नेट फोर्स। वो जो नेट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, F1 2 वेक्टर प्लस F1 3 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन F1 n। मतलब कि कोई भी n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, उसकी वजह से भी n नंबर ऑफ फोर्सेस हमारी होंगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा यही बताता है। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, मतलब कि कोई नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पड़े होंगे वहां पे एक साथ, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, जो टोटल फोर्स होगी किसके ऊपर, गिवन चार्ज। हमारा गिवन चार्ज क्या है इसमें, Q1 के ऊपर हम निकाल रहे हैं, इज द वेक्टर सम। वेक्टर मतलब कि इसका वेक्टर के साथ हम इसका सम लेंगे, एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मतलब कि इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है किसकी वजह से, जो इसके साथ हमारे दो चार्जेस पड़े हैं, उसका क्या करेंगे हम, वेक्टर सम। ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने ले ली इनकी फोर्स की डायरेक्शन, अब उसके बाद इसका कुछ ना कुछ वेक्टर होगा हमारा। अब देखिए जो इसका हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो किस साइड को होगा, इस साइड को। जो हमारा इसका यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, 3 से जा रहा 1, इसका मतलब कि R1 3 कैप। सिमिलरली इसका भी कोई यूनिट वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड को, उसको हम क्या बोलेंगे R1 2 कैप। अब देखिए हमने क्या निकालनी है, दो फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस, F12 एंड F13। ये हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ।
हमें पता है जो हमारा कूलम्स लॉ बोलता है वो क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो ये हमारा क्या था, कूलम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम क्या निकालेंगे, F12 F13 एंड F1n तक हमारा नंबरिंग जाएगी। सो पहले मैं निकाल लेता हूं हमारा F12 क्या होगा। सो देखिए जो हमारा F12 होगा वो किसके इक्वल होगा, के कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए इसका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो देखिए क्या है हमारे पास, ये रहा। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, F12 का मतलब कि ये वाली फोर्स, इसका यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या है, R12। सो इसका मतलब कि नीचे क्या होगा, R12 वेक्टर का स्क्वायर और उसी के साथ R12 हमारा यूनिट वेक्टर। सो अब उसी के साथ देखिए जब मैं इसको ओपन करके लिखूंगा, मुझे पता है कि जो मेरा ये वेक्टर होता है ये किसके इक्वल होता है, के Q1 Q2 अपॉन, अब R12 को मैं कैसे लिखता होता हूं, इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। सो मैं इसको लिख सकता हूं ना ऐसे। सो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। सो इसका मतलब कि R1 माइनस R2 दोनों का वेक्टर और इसका स्क्वायर। सिमिलरली अब मेरे पास क्या है, R12 कैप। सो R12 कैप को कैसे खोलता हूं मैं, देखिए। सो R1 माइनस R2 का वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। सो मैंने क्या किया, इसको ओपन करके लिख लिया। सो देखिए, सो इसका मतलब कि R12 की जगह मैं ये लिख सकता हूं इसकी जगह पे। सो मैं यहां पे लिख देता हूं R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद देखिए जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इस स्क्वायर को, इसकी पावर मतलब 1 है। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब हो जाएगा। सो अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, उसी के साथ ऊपर हमारा क्या होगा, R1 माइनस R2 का वेक्टर। अब देखिए मैंने फोर्स निकाल ली, कौन सी, F12। सो मैंने F12 तो निकाल ली। सिमिलरली मैं क्या निकाल लूंगा, F13। जो हमारी F13 होगी वो बिल्कुल सेम होगी, बट डिफरेंस क्या होगा, देखिए यहां पे जो मेरा Q2 है यहां पे क्या आ जाएगा उसकी जगह, Q3। सो इतना की डिफरेंस होगा, वो मैं लिख देता हूं। सो जो हमारा F13 आने वाला है वो क्या होगा, के Q1 क्यों, क्योंकि हम फोर्स किसके ऊपर निकाल रहे हैं, Q1 चार्ज के ऊपर। उसी के साथ हमारा क्या आएगा, Q3, क्योंकि Q3 ही फोर्स लगा रहा है Q1 चार्ज के ऊपर। अपॉन में क्या आएगा, सेम R1 माइनस R3 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, उसी के साथ R1 माइनस R3 का वेक्टर। सो अब देखिए मैंने फोर्सेस निकाल ली, F12 एंड F13। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों फोर्सेस को सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे, इन दोनों फोर्सेस को सब्स्टिट्यूट करूंगा इस जगह पे। सो देखिए जब मैंने F12 को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू है इसकी। सो क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, उसी के साथ यहां पे क्या आएगा, R1 माइनस R2 का वेक्टर। सिमिलरली मैं F13 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, वो मेरे पास क्या है, दिस वन। सो के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब और उसी के साथ R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। अब देखिए ये तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं नीचे वाले को। सो ये मेरी फोर्सेस होंगी, ये कहां तक जाएंगी हमारी, N तक, मतलब कि के Q1 Qn, यहां पे Q1 ही रहेगा क्योंकि मैंने Q1 के ऊपर फोर्स निकालनी है N नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। सो ये मेरे पास आ गया Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn का क्यूब। सिमिलरली यहां पे क्या होगा मेरा, R1 माइनस Rn का वेक्टर। अब देखिए अब इसका क्या करूंगा, इसमें देखिए हमारा, इसमें से देखिए हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है। अब देखिए के Q1 सब में कॉमन है, सो मैं कॉमन निकाल लेता हूं।
सो मैंने के Q1 को निकाला कॉमन। जैसे ही मैंने के Q1 को कॉमन निकाला, अब देखिए इनका मैं समीशन ले सकता हूं ना, सम ले सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, हमारा वेक्टर सम है। सो मैं ले लेता हूं यहाँ पे समीशन, और आई की वैल्यू कहां से जाएगी, देखिए Q1 तो देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया, शुरू कहां से हो रही है, Q2 से। तो इसका मतलब कि आई की जो वैल्यू होगी वो कहां से जाएगी, 2 से लेके n तक। अंदर मेरे पास कौन सी वैल्यू बचेंगी, ये वाली Qi, यहां पे आया मेरा Qi अपॉन R1 तो सेम ही रहेगा एज इट इज। तो यहां पे साथ में क्या आएगा, माइनस में Ri का मैग्नीट्यूड का क्यूब, उसी के साथ मेरा क्या आएगा इसमें, R1 माइनस Ri का वेक्टर। सो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई, एफ नेट की, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो ये देखिए हमने जो वैल्यू निकाली, ये किसकी वैल्यू है, हमारी एफ नेट, जो इस चार्ज के ऊपर बाकी दूसरे चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगी उसकी जो हमने वैल्यू निकाली एफ नेट, वो हमारे पास क्या आई, के Q1 समीशन ऑफ आई से लेके n तक Qi R1 माइनस Ri का क्यूब, R1 माइनस Ri का वेक्टर। सो ये हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार दोबारा से देखते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि स्पेस में मान लो हमारे पास कोई n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस में से हमें कोई पर्टिकुलर चार्ज दिया और बोला कि उसके ऊपर फोर्स निकाल के बताओ हमारे पास क्या होगी। सो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर देखेंगे कि फोर्स किस किस चार्जेस की वजह से है, उस फोर्स की हम डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद हम जो नेट फोर्स निकालेंगे वो किसके इक्वल होगी, इसका वेक्टर सम n नंबर्स तक, वो किसके इक्वल होगा, इसके वेक्टर सम के इक्वल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।